तो गाइस फाइनली डेडपूल 3 का एक नया ट्रेलर आ गया। वैसे गाइस मुझे लग रहा था ये ट्यूसडे की मॉर्निंग में आएगा, जैसे मार्वल हमेशा करता है मोस्ट ऑफ द ट्रेलर के साथ, लेकिन यहाँ पे इसने शाम को रिलीज़ कर दिया था। आखिरकार 24 घंटे ऑलमोस्ट हो ही गए थे, तो ऐसा करना ही था। लेकिन यहाँ पे ये ट्रेलर में मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि मार्वल ने यहाँ पे ज़्यादा केमियोज़ को कुछ रिवील विल नहीं किया, यानी कि ट्रेलर में सस्पेंस बना रहा। और यहाँ पे लेकिन कहीं ना कहीं इस ट्रेलर में एक मेन प्लॉट लीक हो गया है, जो आज हम लोग समझने वाले हैं कि आखिर वो प्लॉट है क्या। सबसे पहले मैं बता दूं, ये ब्रेक डाउन वीडियो नहीं है। यहाँ पे मैं हर तरीके की हिडन डिटेल्स नहीं बताने वाला, उसकी एक अलग से डिटेल वीडियो बाद में आएगी। लेकिन ट्रेलर को जितना देख के मुझे समझ में आ रहा है कि इसका आखिरकार प्लॉट क्या है, जो कि एक सीक्रेट है, वो हम लोग समझने वाले हैं। तो यहाँ पर ट्रेलर की शुरुआत में हम लोग को ये दिखाई देता है कि जो लोगन है या फिर क्या वुल्वरीन है, वो 40s वाला है। और यहाँ पे फिल्म के मेकर्स ने पहले कह दिया था कि जो लोगन मूवी में हम लोग ने लोगन देखा है, जो कि काफ़ी बूढ़ा हो गया था, यानी कि जिसका जो एडमेंटियम है उसकी बॉडी के लिए जहर बन गया था, वो वाला लोगन नहीं है ये एक दूसरी टाइमलाइन या फिर ऑल टुगेदर एक दूसरे यूनिवर्स का लोगन है, जो कि अपना आराम से पी पा रहा है। लेकिन इसे तभी डेडपूल आके इंटरप्ट कर देता है। और दोस्तों आप लोग तो जानते हैं डेडपूल जब इंटरप्ट करता है तो वो कितनी जल्दी में रहता है। और यहाँ पे फ्लैश को टॉन्ट करते हुए दिखा दिया है भाई कि अगर बुलेट फायर होगी तो डीसी का फ्लैश बचाने आएगा। लेकिन वुल्वरीन कहीं जाने के मूड में नहीं है, और यहीं से दोस्तों इनकी कहानी शुरुआत होती है। हालांकि दोस्तों ये यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है, ये मूवी सिर्फ डेडपूल की नहीं बल्कि वुल्वरीन की भी है, जो कि मार्वल स्टूडियोज़ का लोगो क्लियर इंडिकेट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे ये जो जगह आप लोग देख रहे हैं ये डेफिनेटली वॉइड है, लेकिन किसी वजह से यहाँ पे काफ़ी ठंड बढ़ गई है। और यहाँ पे हम लोग को एक और ख़ास पता चली है, ये जो वुल्वरीन है ये अपने यूनिवर्स को ख़त्म करने के लिए एक तरीके से जिम्मेदार है, और टीवी इसे ही खोज रही है। क्योंकि यहाँ पे हो सकता है प्लॉट के अकॉर्डिंग ये जिस भी यूनिवर्स में जा रहे हैं उस यूनिवर्स का सूनर और लेटर एंड हो जा रहा है। और यहाँ पे डेडपूल को अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए इस वुल्वरीन को पकड़ के किसी तरह टीवीए को देना पड़ेगा। लेकिन गाइस कहानी इतनी सिंपल नहीं है, इसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, जिसके बारे में हम लोग बहुत जल्दी बात करने वाले आगे। तो यहाँ पे डेडपूल ये काम करने में शायद कामयाब हो भी जाता है, और यहाँ पे टीवीए वुल्वरीन को पकड़ लेती है। अब यहाँ से दोस्तों आता है थ्योरी टाइम, यानी कि जो सेकंड विलन जिसके बारे में मैं सुबह की वीडियो में बात कर रहा था कि कौन होने वाला है, वो यहाँ पे खुद टीवीए है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग ने बिल्कुल सही सुना। अब यहाँ पे आप लोग ने कैसेंड्रा को तो देख लिया है वो कितनी ताकतवर है, और वो टेलीपैथी, टेलीकिनेसिस और बहुत सारी चीज़ें जानती है। लेकिन भाई वो कुछ नहीं है इन टीवीओ वालों के सामने। ये बहुत बड़ा विलन है काइजर, मुझे पता नहीं अंदर से लग रहा है। और यहाँ पे इसकी पिटाई हो चुकी है, लेकिन ये जानबूझ के अपने वुल्वरीन को फंसाने की कोशिश कर रहा है। और कहीं ना कहीं दोस्तों मुझे ऐसा भी लग रहा है ये मोबियस को भी कैद कर दिया है। क्योंकि दोस्तों एक तरीके से देखा जाए तो टीवी का मेन हेड अभी मोबियस होना चाहिए था, और उनका काम था कैंग्स। लेकिन जिस तरीके से ये टीवी इतना ज़्यादा डिफरेंट लग रहा है, वो क्वेश्चन उठाता है कहीं यहाँ पे जो पैराडॉक्स है, जो कि टीवीए पे ही अपना कब्जा जमाना चाहता है, वो मोबियस और जो बाकी पुराने एम्प्लॉय थे जो कि टीवीए के लिए या फिर क्या पूरे मल्टीवर्स के लिए लॉयल थे, उनको कहीं कैद करके तो नहीं रखा है। और अगर वो ऐसा कर भी रहा है तो लोकी उनकी हेल्प क्यों नहीं कर पा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल दोस्तों यहाँ पे हम लोग ट्रेलर में जैसे आगे बढ़ते हैं, हम लोग यहाँ पे समझ जाते हैं कि आखिरकार डेडपूल और वुल्वरीन एक टीम में हो गए हैं, और वो आगे जाके बहुत कुछ करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले उन्हें वर्ल्ड से एक इम्पॉर्टेंट पर्सन को हटाना है, जो कि है कैसेंड्रा। अब दोस्तों यहाँ पे कैसेंड्रा वॉइड में ही है, लेकिन यहाँ ट्रेलर में जो कमाल की चीज़ मुझे दिखाई गई वो तो सही में बहुत से लोगों को हैरान कर दी थी। उसका जो क्या कह सकते हैं हेडक्वार्टर या जो भी बेस है, वो असल में जायंट मैन यानी कि अपने स्कॉटलैंड के एंट मैन की खोपड़ी, यानी हम लोग समझ सकते हैं वो कितनी खतरनाक है। या फिर स्कॉटलैंड को किसी टाइमलाइन में हटा दिया गया होगा और वो यहाँ पे आके भटक के मर गया, और उसके खोपड़ी को ही वो अपना बेस बना ली थी। जो भी हो सकता है, क्योंकि दोस्तों एक चीज़ तो हम लोग ने लोकी में देखा है कि अगर कोई टीवी के थ्रू गायब होकर वॉइड में चला जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बच जाएगा या वो हो जाएगा, वो मर भी सकता है। और यहाँ पे हम लोग को एलॉय साफ नज़र आ रहा है डेडपूल में, यानी कि पूरा जो लोग आप लोग लोकी पार्ट 1 पार्ट 2 देखे होंगे उनको डेडपूल 3 और अच्छे से समझ में आ जाएगी, क्योंकि आखिरकार ये मल्टीवर्स लेवल की मूवी है। लेकिन यहाँ पे मज़े की बात यह है कि जितने भी हम लोग ने ओरिजिनल सेट फ़ोटोज़ देखे हैं, वहाँ पे हम लोग को डेडपूल के बाकी वेरिएंट्स भी दिखाए गए हैं। लेकिन इस ट्रेलर में हम लोग को सिर्फ डॉगपूल देखने को मिला है, और बाकी डेडपूल के वेरिएंट्स नहीं देखने को मिले। और मार्वल ये काम बहुत अच्छा कर रहा है। अब यहाँ पे जब जैसे हम लोग मूवी के करीब बढ़ेंगे, जो कि जुलाई रिलीज़ डेट है,
कहीं ना कहीं ऑडियंस को ये डर होगा कि मार्वल अपने 30 सेकंड के जो प्रमोशनल वीडियो होता है उसमें हर वो क्लिप से ऑडियंस के सामने बहुत सारी चीज़ें रिवील ना करने लगे। तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होने वाला। मार्वल इस मूवी को लेके काफ़ी ज़्यादा सिक्रेटिव है और इसमें नो वे होम वाली गलती शायद नहीं होगी। लेकिन फिलहाल दोस्तों हम लोग कैसेंड्रा के बारे में अगर आप लोग जानेंगे तो आप लोग को पता होगा। फिलहाल मैं बताना चाहता हूँ, ये चार्ल्स ज़ेवियर की ही ट्विन सिस्टर है, लेकिन उससे बिल्कुल अलग। अब जैसे चार्ल्स ज़ेवियर के पास टेलीपैथी की पावर है, यानी कि वो दूसरों का दिमाग पढ़ सकते हैं, इसके पास भी वही पावर है, लेकिन टेलीपैथी के अलावा टेलीकिनेसिस। असल में जब ये लोग पेट चार्ल्स ज़ेवियर इनका दिमाग पढ़ के इनके इंटेंशन को समझ गए थे कि ये भाई ठीक नहीं होने वाली म्यूटेंट्स के लिए, और इसीलिए प्रोफेसर ने इनको पेट में ही ख़त्म करने का प्लान बनाया था। लेकिन समहाउ ये सरवाइव कर जाती हैं। इनकी कहानी डिटेल में आगे जाके हम लोग को मूवी में पता चलेगी। लेकिन हाँ, इनकी जो पावर्स है वो चार्ल्स ज़ेवियर से तो ज़्यादा है। लेकिन हाँ, अगर मेंटली देखा जाए तो हो सकता है चार्ल्स ज़ेवियर जीत जाए। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि वुल्वरीन को छोड़ के बाकी जितने भी उसके यूनिवर्स के म्यूटेंट्स थे या लोग थे वो ख़त्म हो गए हैं। तो हो सकता है कहीं ना कहीं ये भी टीवीए से मिली हो और यहाँ पे वो वॉइड को ही अपना घर बना ली हो। क्योंकि दोस्तों पहले हम लोग बात करें एलॉयड की तो कहा जाता था उसे कैंग का वेरिएंट ही रिमेस एक तरीके से कंट्रोल कर रहा है। लेकिन अब उसका कंट्रोल हो सकता है जब ह्यू रिमेस चला गया है तो इसके पास आ गया है, यानी कि कैसेंड्रा के पास। लेकिन एंड में हम लोग बात करें वो आखिरी वाला सीन जब डेडपूल और वुल्वरीन वहाँ से जंप करते हैं किसी पोर्टल में, तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज वाली पोर्टल रिंग बन जाती है। अब क्या डॉक्टर स्ट्रेंज का इसमें केमियो होगा? मे बी नॉट। लेकिन हाँ, ये पोर्टल हो सकता है डेडपूल ने खुद बनाया हो, क्योंकि कहा जाता है कि जो मैजिक पे बिलीव करता है वो मैजिक कर सकता है। जैसे कि नेड ने बहुत कम समय में मैजिक सीख के पोर्टल बनाना समझ लिया था, वैसे हो सकता है डॉक्टर स्ट्रेंज की वो रिंग वॉर्ड में डेडपूल को मिली हो और डेडपूल उससे पोर्टल बना के किसी तरह वहाँ से वुल्वरीन के साथ भागने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे केमियोज की बात करें तो बहुत से हम लोग को चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, जैसे कि डेडपूल के वेरिएंट्स और वुल्वरीन। लेकिन यहाँ पे अगर सिर्फ मूवी केमियो से ही भर जाएगी तो स्टोरी कहाँ जाएगी? तो हो सकता है मार्वल ने केमियोज में सिर्फ डेडपूल और वुल्वरीन के वेरिएंट्स को ही रखा हो, लेकिन बाद में ये लोग बाकी चीज़ें भी दिखा रहे हैं। जैसे कि बीच में हम लोग को कैप्टन अमेरिका की शील्ड भी देखने को मिल सकती है, डॉक्टर स्ट्रेंज का पोर्टल तो हम लोग ने देख लिया है, और एंड में अगर किसी का केमियो है जो कि काफ़ी डिजर्विंग हो सकता है वो है भाई अपने गॉड लोकी का। और कहा तो ये भी जा रहा था कि क्रिस हेम्सवर्थ के थॉर का केमियो होने वाला है, जहाँ पे डेडपूल थॉर का हैमर उठाते हुए हम लोग को नजर आएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग इसके बारे में और डिटेल में समझेंगे कि आखिरकार इसमें जितनी भी हिडन डिटेल्स है वो सब क्या है। लेकिन फिलहाल दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको डेडपूल 3 का ट्रेलर कैसा लगा और आप लोग इसे 5 में से कितने स्टार देंगे, और आपको कोई अच्छी डिटेल पता चली है तो वो भी बता दीजिएगा। मैं जल्दी मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो।